नमस्कार, आप देख रहे हैं सक्सेस सदन। मैं हूं संदीप। देखिएगा, आज अब तक हमने 40 क्वेश्चन की 2 वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आपसे कहा था कि 40वां क्वेश्चन जो है आप कमेंट में उसका उत्तर दीजिएगा। और आप लोग पहली बात तो पूरे वीडियो को देखते नहीं हैं, इसे आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखा करिए, ताकि आपका जो भी क्वेश्चन हो छूटने ना पाए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके इसी श्रृंखला जो चला रहे हैं, हो सकता है आपको यहीं से क्वेश्चन मिल जाए। हूबहू क्वेश्चन हिंदी के यहीं से फंसेंगे, ये गारंटी है। देखिएगा, अगला क्वेश्चन जैसे 40 नंबर क्वेश्चन यही था कि चा वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है। देखिएगा, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2016 में पूछा गया था। और इसमें ए विकल्प दिया है कंठ, बी विकल्प दिया है मूर्धा, सी विकल्प दिया है ओष्ठ और डी विकल्प दिया है तालु। तो आपने ये, अगर जितने भी प्यारे साथी अगर डी विकल्प दे रहे हैं तो उनका सही है। डी विकल्प वालों का बिल्कुल सही होगा। कौन सा? डी विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित वर्णों में, क्या कह रहा है, निम्नलिखित वर्णों में से पंचम अक्षर, निम्नलिखित वर्णों में से पंचम अक्षर है। तो पंचम अक्षर में देखिएगा, पहला विकल्प दिया है घा, दूसरा विकल्प दिया है ता, तीसरा विकल्प दिया है पा और चौथा विकल्प दिया है माँ। तो ये 41 नंबर जो सवाल है, इसका जो आंसर जितने भी लोग डी दे रहे हैं वो आंसर बिल्कुल सही होगा। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। माँ जो है वर्गीय व्यंजन का पंचमा अक्षर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहा कि का कह रहा है कि 42 नंबर क्वेश्चन कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है। ए विकल्प में दिया है सा, बी विकल्प में दिया है ला, डी विकल्प में दिया है धा और सी विकल्प में धा है और डी विकल्प में ज्ञा दिया है। तो संयुक्त व्यंजन के रूप में अगर देखा जाए तो जो दो मतलब कि ज्ञा जो बनना है, यानी कि डी वाला विकल्प जितने भी साथी दे रहे हैं 42 का डी बिल्कुल सही होगा। 42 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 43 नंबर क्वेश्चन कहा कि निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं। महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? 43 में महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? तो आप देखिएगा, पहला ऑप्शन में दिया है का, चा, टा, ता, पा और बी विकल्प में आपको दिया है कितना, घा, छा, ठा, था, फा। सी विकल्प में दिया है गा, जा, डा, दा, बा और डी विकल्प में दिया है या, रा, ला, वा। और महाप्राण व्यंजन पूछा है। क्या पूछा है? महाप्राण व्यंजन। जितने भी प्यारे साथी बी विकल्प मार रहे हैं उनका क्वेश्चन सही हो जाएगा। बी विकल्प सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है निम्नलिखित में से दंतोष्ठ ध्वनियाँ हैं। पहला विकल्प में दिया है यारा और बी वाले विकल्प में दिया है ला, वा, सी विकल्प में दिया है पा, फा और डी विकल्प में दिया है वा और फा। तो और इसमें देखिएगा 44 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। जितने भी प्यारे साथी डी विकल्प मार रहे हैं उनका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 45 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि हिंदी भाषा में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो ए विकल्प में दिया है 22, बी विकल्प में दिया है 23, सी विकल्प में दिया है 24, डी विकल्प में दिया है 25। तो जितने भी वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन जो होती हैं
वो 25 होती हैं। कितनी होती हैं? 25 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 46 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वतश्रेय व्यंजन कौन सा है? ए ना, बी ता, सी सा, डी हा। तो 46 का जितने भी प्यारे साथी ए विकल्प मार रहे हैं उनका बिल्कुल सही होगा। कौन सा? ए विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये देखिएगा, कह रहा है स्वर रहित रा का प्रयोग हुआ। ए विकल्प में है ट्रक में, बी विकल्प में है पुनः निर्माण में, सी विकल्प में है त्राटक में और डी विकल्प में दिया है सत्र में। तो 47 का जितने भी प्यारे साथी बी मार रहे हैं उनका बिल्कुल सही होगा। कौन सा विकल्प? बी वाला विकल्प बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से अल्प महाप्राण नहीं अल्प प्राण निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? ए विकल्प में है आ बड़ा आ, बी विकल्प में दिया है का और गा, सी विकल्प में दिया है या और धा, डी विकल्प में दिया है फा और भा। तो 48 का जितने भी प्यारे साथी ए विकल्प सही कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए वाला विकल्प सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? ए धा सघोष महाप्राण दंत है, बी बा सघोष ओष्ठ महाप्राण है, सी चा अघोष तालव्य अल्प प्राण है, डी खा कंठ महाप्राण सघोष है। तो 49 का जितने भी प्यारे साथी बी विकल्प मार रहे हैं उनका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि बा सघोष ओष्ठ महाप्राण है। कौन सा विकल्प सही होगा? बी वाला विकल्प बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन का है। 50 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ में कंपन ना हो वे कहलाते हैं। घोष ध्वनियाँ, बी विकल्प में दिया है महाप्राण ध्वनियाँ, सी विकल्प में दिया है अघोष ध्वनियाँ, डी विकल्प में दिया है अल्प प्राण ध्वनियाँ। तो 50 का अगर जो भी प्यारे साथी सी विकल्प सही कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रशंसता में कौन सी ध्वनियाँ हैं? ए संयुक्त ध्वनियाँ, बी साप्रकिक ध्वनियाँ, सी युग्मक ध्वनियाँ, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से 51 नंबर का जो भी साथी युग्मक ध्वनियाँ मार रहे हैं उनका बिल्कुल सही होगा, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा, युग्मक ध्वनियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी महाप्राण ध्वनियाँ नहीं है? तो ए विकल्प है का, बी विकल्प है खा, सी विकल्प है झा, डी विकल्प है या। तो 52 नंबर का जितने भी प्यारी साथी ए विकल्प मार रहे हैं उनका बिल्कुल सही होगा का। कौन सा? ए वाला विकल्प बिल्कुल सही होगा। देखिएगा, इससे पहले जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करिए और शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिए। अगर ऐसी वीडियो और चाहते हैं आप कि हम बनाएं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहा अघोष वर्ण कौन सा है? ए विकल्प में है छोटा आ,
बी विकल्प में है जा, सी विकल्प में हा और डी विकल्प में है सा। तो 53 का जितने भी प्यारे साथी ए विकल्प मार रहे हैं उनका क्या होगा, सही हो जाएगा। कौन सा, ए वाला विकल्प सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्छिप्त व्यंजन है। ए सा, बी या र ला, सी छ त्रा ग्या, डी ढ ढ। यानी कि इसमें 54 नंबर में कौन सा विकल्प सही होगा। उच्छिप्त व्यंजन जो होता है डा होता है और ढा होता है, यानी कि पढ़ और सढ़ की बात करता है, यानी कि डी वाला विकल्प इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये बताइए 55 नंबर में उच्छिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है आरजू में, बी दिया है खसरा में, सी दिया है पढ़ाई में, डी भी दिया है जफर में। तो जफर में है ना। तो इसमें देखिएगा 55 का कौन सा विकल्प होगा, पढ़ाई। कौन सा, पढ़ाई। देखिएगा नीचे देखिएगा बिंदी जरूर लगा है, देखिएगा पढ़ाई में बिंदी लगा है। यहाँ पे देखिएगा पढ़ाई में बिंदी लगा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे पढ़ाई में बिंदी यहाँ नीचे लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है ज्ञा, यानी कि 56 में ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। तो ये देखिएगा बड़ा इम्पोर्टेंट अब क्वेश्चन बन जाता है 56 का। ए विकल्प में दिया है जा प्लस या, बी विकल्प में दिया है हाफ जा प्लस या, सी विकल्प में दिया है पूरा जा प्लस हाफ या, डी विकल्प में दिया है हाफ जा प्लस हाफ या। तो इसमें से जितने भी मेरे प्यारे साथी बी विकल्प सही कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही होगा, बी वाला विकल्प सही होगा। यानी कि ज्ञा कैसे बना है, जा हाफ प्लस या से बना है। आगे देखिएगा कह रहा है कि छात्रा और ज्ञा की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती, क्यों। क्योंकि ए विकल्प में है ये संयुक्त व्यंजन है, बी विकल्प में है इनका प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में ही होता है, और सी विकल्प में दिया है ये व्यंजन अर्ध स्वर माने गए हैं, और डी विकल्प में दिया है ये पूर्णतः स्वतंत्र व्यंजन है। तो इसमें 57 नंबर जितने भी साथी ए विकल्प मार रहे हैं उनका ही सही होगा। यानी कि ये कैसे हैं, ये संयुक्त व्यंजन है। कैसे व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। यानी कि ए वाला विकल्प बिल्कुल सही होगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में 58 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि का, यानी कि गा जा फा ध्वनियाँ किसकी है, संस्कृत की, ए बी अरबी फारसी की, सी में क्या कह रहा है, सी में कह रहा है अंग्रेजी की, डी में कहा दक्षिण भाषाओं की। तो इसका 58 का कौन सा सही होगा, ये जितने भी प्यारे साथी बी विकल्प दे रहे हैं उनका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा फा व्यंजन है, ए ऊष्म, बी दंतोष्ठ, सी महाप्राण, डी ए सभी। तो इसमें 59 का फा जो है कौन सी ध्वनियाँ है, तो कौन सा व्यंजन है, तो ये कौन सा है, महाप्राण व्यंजन। कौन सा है, महाप्राण व्यंजन। 60 का क्वेश्चन देखिएगा। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो ए का, बी छा,
सी त्रा डी ज्ञा। तो 60 का जितने भी प्यारे साथी ए मार रहे हैं, ए वाला विकल्प उनका क्या होगा, ये सही हो जाएगा, ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस शब्द के पहले आएगा? ए शासन, बी शौर्य, सी श्याम, डी श्रमिक। तो ये इसमें से कौन सा सही होगा? जो इसमें श्रमिक कौन सा सही होगा? श्रमिक सही होगा, यानी कि डी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये देखिएगा अब तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन के वर्णमाला के जितने भी अभी तक के सवाल पूछे गए हैं और जितने भी सवाल बनाए गए हैं उस पर हमने 3 वीडियो में सिर्फ 3 प्रश्न सेट में 3 दिनों में हमने इसको समाप्त कर लिया है। आज का सेशन हम इतना ही करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और एक चीज़ और, अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट ज़रूर करिए ताकि हम इससे बेहतर चीज़ों को इकट्ठा करके आपको दे सकें।